फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इजी क्लियर एग्जाम में स्वागत है। आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स हम अक्टूबर महीने के सबसे महत्वपूर्ण 50 करेंट अफेयर्स के प्रश्नों को हल करेंगे, जो कि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, आज के वीडियो का पहला प्रश्न है, हाल ही में ब्राज़ील के वैज्ञानिकों ने कालिक्स कोका नामक एक वैक्सीन का आविष्कार किया है। आपको बताना है कि यह वैक्सीन किस कार्य के लिए उपयोग में आएगी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए। कालिक्स कोका नामक जो वैक्सीन है वह है कोकीन, जो कि एक नशीला पदार्थ है। जब किसी व्यक्ति को इसकी आदत हो जाती है, इस लत को छुड़ाने के लिए इस वैक्सीन का उपयोग किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। नासा के द्वारा एक रोमन टेलीस्कोप विकसित किया गया है। यह किसके बारे में जानकारी देगा? नासा दोस्तों अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, यानी अंतरिक्ष एजेंसी। और यह जो रोमन टेलीस्कोप है यह आकाशगंगा के बारे में जानकारी देगा। इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं दोस्तों, जैसे कि जो नासा है वह अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। तो आपको यह जान लेना जरूरी है कि भारत की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है। भारत की जो अंतरिक्ष एजेंसी है उसका नाम है इसरो, और इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। हाल ही में इसरो चर्चा में रहा है क्योंकि इसरो के द्वारा दो महत्वपूर्ण मिशन लॉन्च किए गए हैं। पहला मिशन था चंद्रयान 3, जो कि चंद्रमा की सतह पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड किया था चंद्रयान 3। और इसके साथ साथ इसरो के द्वारा एक और अन्य मिशन भेजा गया था आदित्य L1, जो कि सूर्य की निगरानी करने के लिए एक इसरो का मिशन है। और इसको अंतरिक्ष के L1 पॉइंट यानी लैग्रेंजियन पॉइंट पर लॉन्च किया गया है। तो इसरो के दो महत्वपूर्ण मिशन को आप याद रखिए। हाल ही में इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया था और इसरो ने आदित्य L1 एक सोलर मिशन लॉन्च किया है। और इनसे संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है कि आदित्य L1 किस स्थान पर लॉन्च किया गया है। तो यह L1 यानी लैग्रेंजियन 1 पॉइंट पर लॉन्च किया गया है। और जो चंद्रयान 3 मिशन था वह चंद्रमा की सतह पर चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड किया है। और साउथ पोल पर पहुंचने वाला भारत एकमात्र देश है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। निम्न में से किस महिला ने भारतीय वायुसेना की चिकित्सा सेवा में एयर मार्शल रैंक प्राप्त किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, साधना एस नायर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में भारत और मलेशिया के बीच का जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है वह संपन्न हुआ है। आपको इसका नाम बताना है। तो भारत और मलेशिया के मध्य जो संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है उसका नाम है हरिमऊ शक्ति। इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो यूनाइटेड नेशन डे प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उसके पहले दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे, जैसे कि 1945 में इस दिन संयुक्त राष्ट्र का चार्टर लागू हुआ था। जो यूएन चार्टर है वह 24 अक्टूबर को 1945 में ही लागू हुआ था, इसलिए 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र डे मनाया जाता है। इसके साथ साथ चीन, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और रूस यह संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। तो इस तरह से सुरक्षा परिषद में कुल 5 देश हैं और इसके साथ साथ 10 अस्थायी देश भी संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद यानी सिक्योरिटी काउंसिल में होते हैं। उसके साथ साथ भारत की जो रुचिरा काम्बोज हैं वह संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि हैं। और अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन रूजवेल्ट है, इन्होंने ही इस संयुक्त राष्ट्र नाम को गढ़ा था, यानी यूनाइटेड नेशन जो नाम दिया था वह अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट के द्वारा दिया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में वन नेशन वन आईडी के रूप में क्या लॉन्च किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, अपार को। अपार का फुल फॉर्म एग्जाम्स में आ सकता है, तो इसको जान लेना आवश्यक है। जैसे कि अपार का जो फुल फॉर्म है वह है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत की पहली क्षेत्रीय रेल सेवा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा भारत की पहली क्षेत्रीय रेल सेवा का उद्घाटन गाजियाबाद शहर में किया गया है और यह उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
वैश्विक भूख सूचकांक 2023 में भारत की कौन सी रैंक रही है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 111वीं रैंक भारत को मिली है। वहीं 2022 में वैश्विक भूख सूचकांक में भारत की रैंक थी 107, यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI भारत की 2022 में रैंक थी 107। GHI आप याद रखिए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। फ्रेंड्स, GHI से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे, जैसे कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में कुल 125 देशों के का आकलन किया गया था। इसके जो संकेतक हैं उनमें से 4 संकेतकों के आधार पर इस इंडेक्स को जारी किया जाता है। पहला है अल्प पोषण, दूसरा है चाइल्ड वेस्टिंग, तीसरा है चाइल्ड स्टंटिंग और चौथा है बाल मृत्यु दर। इन्हीं चारों संकेतकों के आधार पर GHI इंडेक्स को जारी किया जाता है। GHI इंडेक्स को जारी किया जाता है। और पहले ही हमने बताया आपको कि 2022 में भारत की रैंक थी 107। 2023 में भारत की रैंक और गिरी है और हो गई है 111। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 15 अक्टूबर को। बढ़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। जो विश्व छात्र दिवस है वह APJ अब्दुल कलाम की जो जयंती होती है उस दिन मनाया जाता है और अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था। यह भारत के 11वें राष्ट्रपति थे और इनका कार्यकाल था 2002 से लेकर 2007 तक। इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। 1997 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और इन्होंने पोखरण 2 परमाणु परीक्षण जो कि 1998 में हुआ था, इसमें इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गोवा राज्य को हाल ही में किसका GI टैग मिला है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, काजू। गोवा की राजधानी है पणजी। दोस्तों, अगला प्रश्न है, आसाम ने किस गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को शुरू किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, ओरिनोडुई 2.0। यह कार्यक्रम आसाम ने गरीबी उन्मूलन के लिए शुरू किया है। आसाम उत्तर पूर्व का राज्य है जिसकी राजधानी है दिसपुर। आप याद रखिए, आसाम की राजधानी, कई बार बच्चे गलत आंसर टिक करके आते हैं और वह गुवाहाटी में बता के आते हैं कि आसाम की राजधानी है, लेकिन आसाम की जो राजधानी है वह है दिसपुर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत ने गाजा पट्टी में चल रहे युद्ध से अपने नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारत ने ऑपरेशन अजय लॉन्च किया है, जिससे गाजा पट्टी में चल रहे युद्ध के मध्य वहां पर भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वापस लाना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जातीय जनगणना कराने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, बिहार, और बिहार की राजधानी है पटना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संप्रीति 11 युद्ध अभ्यास किन देशों के मध्य हाल ही में संपन्न हुआ है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, भारत और बांग्लादेश के मध्य हाल ही में संप्रीति 11 युद्ध अभ्यास संपन्न हुआ है। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और यह बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में स्थित भारत का पड़ोसी देश है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन भारत में आईफोन का उत्पादन करेगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, टाटा समूह के द्वारा भारत में आईफोन का निर्माण किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सुल्तान इब्राहिम हाल ही में किस देश के नए राजा बने हैं? तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है मलेशिया के हाल ही में सुल्तान इब्राहिम नए राजा घोषित हुए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस देश ने 8 भारतीय पूर्व नौ सैनिकों को फांसी की सजा सुनाई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कतर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दुनिया का पहला AI सुरक्षा संस्थान कहां पर बनाया जाएगा? तो ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। दुनिया का जो पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा संस्थान ब्रिटेन में बनाया जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कहां पर तत्काल संघर्ष विराम के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है? तो इस समय विश्व राजनीति में गाजा पर संघर्ष चल रहा है। कहां पर? गाजा पट्टी पर। इजराइल और हमास के मध्य एक संघर्ष चल रहा है जिस पर विराम के लिए हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने तत्काल प्रस्ताव पारित किया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, गाजा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एशियन डेवलप बैंक ने भारत के लिए कितने मिलियन डॉलर की नीति आधारित ऋण को मंजूरी दिया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 400 मिलियन डॉलर। 400 मिलियन डॉलर के ऋण की मंजूरी दी है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत के लिए।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा राज्य आज़ादी के पहले स्थापित सभी स्कूलों को हेरिटेज स्कूल घोषित करेगा? तो यह भारत का राज्य है अरुणाचल प्रदेश। इस तरह से ऑप्शन ए सही उत्तर है। यह भारत का पूर्व में स्थित राज्य है, पूर्व में स्थित राज्य है, जिसकी जो सीमा है वह चीन और म्यांमार से मिलती है। चीन और म्यांमार जो कि भारत के पड़ोसी देश हैं, इनसे मिलती है। और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर, आप याद रखिए। अपने भारत के राज्यों की राजधानी अवश्य याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय तटरक्षक बल के वर्तमान में प्रमुख कौन है? इंडियन कोस्ट गार्ड, जिसका मुख्य कार्य है कि भारत के तटों की रक्षा करना। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए राकेश पाल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के अध्यक्ष कौन है जो हाल ही में भारत आए थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए राफेल मारियानो ग्रोसी। बढ़ते हैं अगले कुछ, उसके पहले कुछ महत्वपूर्ण देख लेते हैं दोस्तों। जो एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है उसकी स्थापना 29 जुलाई 1957 को हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वह वियना में स्थित है और देश का नाम है ऑस्ट्रिया। यह एक अंतर सरकारी संगठन है। इसके अलावा इसका जो मुख्य उद्देश्य है उसका उद्देश्य यह है कि परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्वक उपयोग के लिए हम बढ़ावा देंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। श्रीलंका ने किस देश को फ्री वीजा पर्यटन दिया है? पर्यटन का जो फ्री वीजा है वह घोषित किया है। तो यह श्रीलंका ने इन सभी देशों के लिए भारत, मलेशिया और इंडोनेशिया, इन तीनों देशों को फ्री पर्यटन वीजा देने की घोषणा की है। इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अपने सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी केरल ने अपने 14 जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। हॉल मार्किंग केंद्र इसके प्रत्येक जिले में स्थापित हो चुका है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहां पर 67वें धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस आयोजन किया जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी नागपुर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। S&P रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक जापान को पीछे छोड़कर एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी 2030 तक। और एशिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है चीन, वर्तमान में दूसरी अर्थव्यवस्था है जापान, और वर्तमान में जो एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है वह है भारत। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस बैंक ने गो बचत बैंक खाता लॉन्च किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी RBL बैंक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पेंटागन रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश अपने परमाणु शस्त्रागारों का तेजी से विस्तार कर रहा है? तो वह देश है चीन। ऑप्शन बी सही उत्तर है। और चीन की राजधानी है बीजिंग। अपने पड़ोसी देशों की राजधानी अवश्य याद रखिए, एग्जाम्स में अधिकतर पूछा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ICC वर्ल्ड कप में सबसे तेज शतक लगाने वाला बल्लेबाज है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी ग्लेन मैक्सवेल, जो कि ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन हैं। इन्होंने सबसे कम 40 गेंदों में शतक लगाया है। ICC वर्ल्ड कप के किसी मैच में यह शतक लगाने वाले, सबसे तेज शतक लगाने वाले विश्व के पहले बैट्समैन हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वैज्ञानिकों ने लद्दाख में किस जीवाश्म को खोजा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी मूंगा चट्टान। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चुनाव आयोग ने किस अभिनेता को नेशनल आइकन चुना है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी राजकुमार राव। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के गृह मंत्री ने कहां पर देश के पहले नैनो DAP संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए गांधीनगर, जो कि गुजरात है। गुजरात की राजधानी भी गांधीनगर है। कई बार बच्चे गलत आंसर अहमदाबाद को टिक करके आते हैं, वह गलत है। गुजरात की जो राजधानी है वह है गांधीनगर। और गुजरात भारत का सबसे लंबी तट रेखा वाला सबसे लंबी समुद्र तट रेखा वाला राज्य है। सबसे लंबी समुद्र तट रेखा वाला राज्य है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने एशियन गेम्स में, जो कि हाल ही में कहां पर चीन में संपन्न हुए हैं, उसमें कौन सा पदक जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए गोल्ड पदक जीता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन ऊर्जा संचालित बस का प्रारंभ कहाँ पर हुआ है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए दिल्ली में, जो कि भारत की राजधानी है। दिल्ली भारत की राजधानी है और वहाँ पर भारत की पहली हाइड्रोजन ऊर्जा ग्रीन हाइड्रोजन ऊर्जा संचालित बस शुरू की गई है। अगला प्रश्न है, विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 20 अक्टूबर। पोलियो एक वायरस जनित बीमारी है जो हमारे शरीर में तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है। इसको आप याद रखिए एग्जाम्स में, जो हमारे शरीर में तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है, यह एक वायरस जनित बीमारी है, हमारे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, जिससे क्या होता है, पैरालिसिस हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में लॉन्च की गई कोल्ड ब्लडेड लव पुस्तक इसके लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी गिरीश दत्त शुक्ल। किस राज्य में श्रमिकों के न्यूनतम वेतन का ऐलान किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए झारखंड राज्य ने वहाँ पर श्रमिकों के न्यूनतम वेतन का वहाँ पर ऐलान किया गया है। झारखंड की राजधानी है रांची, आप याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस अभिनेत्री को बॉलीवुड का सबसे प्रसिद्ध पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी वहीदा रहमान को हाल ही में दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, साइबर अपराध का भांडाफोड़ करने के लिए सीबीआई ने हाल ही में कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी ऑपरेशन चक्र द्वितीय। अगला प्रश्न है, वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी नीदरलैंड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में आसाम में कौन सा पर्व मनाया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए काटी बिहू। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में एशियन गेम्स 2023 में की मेजबानी किस देश ने किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए चीन। चीन की राजधानी है बीजिंग, जिसने हाल ही में एशियन गेम्स 2023 की मेजबानी किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में किसकी 51 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण किया जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए गौतम बुद्ध, जो कि बौद्ध धर्म के संस्थापक थे और इनका जन्म लुम्बिनी नामक जगह पर हुआ था। शाक्य गणराज्य के राजा शुद्धोधन इनके पिता थे और इन्होंने 29 वर्ष की आयु में ही गृह त्याग किया था और इनको 32 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उसके पश्चात इन्होंने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसको धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। इनके जीवन की 3 प्रमुख घटनाओं को याद रखना आवश्यक है। 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया, इस घटना को जैन ग्रंथों में महाविनिष्क्रमण कहते हैं, और इन्होंने सारनाथ में पहला उपदेश दिया था, उस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। और 80 वर्ष की आयु में इनका कुशीनगर नामक जगह पर देहांत हुआ था, जिसको बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी भारत के द्वारा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वनडे क्रिकेट में 300 छक्के मारने वाला भारत का पहला बल्लेबाज, तो वह सही उत्तर है ऑप्शन सी रोहित शर्मा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने किस स्वतंत्र आयोग की स्थापना को मंजूरी दिया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए हाल ही में जो महाराष्ट्र की सरकार है उसने अनुसूचित जाति आयोग को स्वतंत्र आयोग के रूप में स्थापना की मंजूरी दिया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देश का पहला वेटलैंड शहर कौन सा होगा? देश का पहला वेटलैंड शहर, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी उदयपुर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दुनिया में पहला संघ जिसने हरित बॉन्ड मानकों को मंजूरी दिया है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यूरोपियन यूनियन दुनिया का पहला संघ या संगठन है जिसने हरित बॉन्ड मानकों को मंजूरी दिया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस देश ने हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? तो वह देश है श्रीलंका। इस तरह से ऑप्शन ए सही उत्तर है। तो दोस्तों आप सभी को यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।
धन्यवाद।